मैं ऐसे भी राजा हूं, हजारों एकड़ जमीन है, मेरा नाम राजधर सिंह है, लेकिन पिता ने कहा था, फिर भी पता नहीं क्यों लालच आ गया था। वास्तव में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, लेकिन ये मन में नहीं लालच आया कि यहां की गद्दी में ले लो। शिशुपाल के पुत्र महीपाल को वहां का राजा बनाया और तिलक लगा दिया कि इस गद्दी पर तुम ही बैठो। तुम्हारा पिता ज्यादा गलत था इसलिए मैंने मारा है, लेकिन आपकी मैं रक्षा करूंगा। भगवान राम ने वाली को मारा, लेकिन अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, और उनके राज्य में भगवान गए भी नहीं। सुग्रीव ने कहा, प्रभु चलो हमारे राज्य में। नहीं, बस इतना ही ठीक है। लालच नहीं आया भगवान। जो लालच से छूट जाए वो व्यक्ति भगवान बनने का अधिकारी बन जाता है। ये लालच बहुत खतरनाक है। सन्यछति यो बेगम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर नीति में लिखा है कि जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, क्रोध को काबू कर लेता है, और खुशी होने पर भी जो ज्यादा ढमढम नहीं मचाता है, खुशी को पचा लेता है और क्रोध की आग को बुझा लेता है, और आपत्ति के आने पर जो डगमगाता नहीं है, घबराता नहीं है, वो व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। साश्रियो भाजनम राजन यस्य आपत सुना मुह्यति। याद रखना, कभी पार्टी आपको टिकट ना दे, गुस्सा होकर बहुत जल्दी पार्टी बदल मत देना। धैर्य रखो, उसी में लगे रहो। कभी पार्टी आपको मिनिस्टर न बनाए, लगे रहो। हो सकता चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे, क्योंकि आखिर कोई तो बनेगा, तो तुम अगर बेस्ट हो तो तुमको तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि माला गूंथने वाला माली जो फूल जहां लगने योग्य है वहां फट से लगा देता है। इसलिए तुम भी एक सुंदर फूल हो, तुम भी मिनिस्टरों की माला में कहीं न कहीं गूंथ दिए जाओगे। थोड़ा सा इंतजार कर लो। इंतजार, तसल्ली, प्रतीक्षा, इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। मनु जी ने कहा है, धृति दमो अस्तेयम शौचम इंद्री निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जिन 10 लक्षणों में सबसे बड़ा प्रथम लक्षण है धैर्य। और धैर्य आदमी का टूटता है तो खेल सब बिगड़ जाता है। इसलिए कभी घर में बंटवारा हो, बंटवारे में थोड़ा हिस्सा कम भी मिल जाए, लेकिन जो मिले ले लो। भागे भूत की लंगोटी भड़ी, बेईमान भाइयों में जो मिल जाए। कई भाई बड़े बेईमान होते हैं। अच्छा खेत भी ले लेंगे, ज्यादा खेत ले लेंगे, घर भी ज्यादा ले लेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, और भैंस के बजाय गधी भी ले लेंगे, फिर गधा बनकर दुलत्ती मारते रहेंगे। ऐसे बेईमान भाइयों से पिंड छुड़ा लो, वही बहुत बड़ी सफलता है। पिंड छुड़ाना, इनसे पिंड छुड़ाओ। कई बार भाई का दुश्मन भाई बना हुआ है, बड़ा दुर्भाग्य है। अरे कोई तुम दुर्योधन अर्जुन नहीं हो, कौरव पांडव नहीं हो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी सीखो। पिता की आज्ञा से राम राजपाट को त्याग कर 14 साल वनवास में रहते हैं। लक्ष्मण को आज्ञा नहीं मिली, फिर भी राम के प्रेम में, भाई के प्रेम में 14 साल वनवास में कष्ट उठाते हैं। और भरत को राज तिलक मिला तो भरत ने राजगद्दी पर राम की खड़ाऊ रख दिया और पूजा करते रहे। और स्वयं 8 फुट गहरा कुंड खोद करके भरत कुंड, उसी के अंदर बैठ करके ध्यान लगाते रहे कि भगवान की गद्दी पर ये भक्त कैसे बैठ सकता है। मैं तो भगवान का भक्त हूं। याद रखना, भाई भाई का रिश्ता भक्त और भगवान का रिश्ता है, लेकिन उसमें पवित्रता और ईमानदारी होना चाहिए। कैसे भाई से बेईमानी करते। कितने लोग बंटवारा के समय बहुत रो लेते हैं, कहते हैं हमको तावा नहीं मिला, चिमटा नहीं मिला। कोई रोवत दिखाते, हमका एक गिलासो नहीं थी, हाय रे हमरे थरियो नहीं रही।
पड़ोसी से मांगे क्या करे हो? अरे रोना धोना बंद कर, केला का पत्ता काट ले, उसमें धर के खा ले, और कटोरिया सटोरिया नहीं है, 2 दिन निपटा। गुरु का ध्यान कर, ऐसा आशीर्वाद बरसेगा, चांदी की थाली में भोजन तुम करोगे। छोड़ो बेईमानों को ले जाने का, चोट्टा लोग। भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करा दिया। जरासंध के पुत्र का राज तिलक करके गद्दी पर बिठा दिया। भगवान को जरा भी लालच नहीं कि आया कि गद्दी में ले लूं। यहां तक ना गद्दी के लालच में जो रहता है वो व्यक्ति रद्दी हो जाता है, और जो रद्दी हो गया फिर उसकी जिंदगी भद्दी हो जाती है। कई साधु संतों को देखा गया गद्दी के लालच में कितना संघर्ष किया है, लड़ाई किया है गद्दी, और गद्दी के लिए वही झगड़ा करता जो रद्दी होता है। गद्दी के योग्य होगा वो तो बैठ ही जाएगा, लेकिन योग्य को ढकेलने के लिए रद्दी आदमी गद्दी में झगड़ा करता है, फिर भद्दी कराता है। अरे गद्दी, मेरे से एक भगत ने पूछा गाजियाबाद में आप किस गद्दी से हैं? मैंने कहा गद्दी और गद्दा दोनों से अलग हूं मैं। तो फिर पूछा किस डोरी से है? मैंने कहा डोरी रस्सा जंजीर भी तोड़कर निकल गया। बोले कौन पंथ है? हमने कहा पंथ वंथ सब फाड़ फूड़ के सब पंथ का हो गया। बोले क्या बात करते हैं? हमने कहा बुलाओ चाहे न बुलाओ, मैं गद्दी फद्दी के चक्कर में नहीं हूं। क्योंकि याद रखना, जिसमें स्वयं प्रतिभा होती है किसी की रद्दी गद्दी का लालच नहीं करता है, और जो प्रतिभा विहीन होता है वही गद्दी के झगड़े में पैदा हो जाता है, फंस जाता है। सा चारों दिशा जगीरी में। आश्रमों की संपत्ति, मंदिरों की संपत्ति में लालच नहीं करना चाहिए। जो मंदिर की जमीन है उसको मंदिर में लगाइए, और उस जमीन से भंडारा कीजिए जो पैसा पैदा। कितने मंदिरों में 200-200 बीघे जमीन है, गांव के लोगों ने 20-20 बीघे जोत रखा है, 20 रुपया नहीं देते बेईमान लोग। मंदिर में पेंट कराने का पैसा नहीं है, भगवान की मूर्ति धोने के लिए भी कोई सामान नहीं, बाल्टी, और वह चोट्टा लोग भगवान के मंदिर की जमीन में भी चोरी करके बैठे हैं। ये कौन पहलवान है, कौन बलवान है, कौन बड़े महान है? अरे छोड़ो इस बकवास में। तुम अगर त्याग से रहोगे, संयम से रहोगे, तुम्हारे घर में कोई ऐसी विशेष आत्मा का जन्म होगा जो 20 पीढ़ी की गरीबी एक झटके में मिटाएगा। ऐसा संयम रखो, दिव्य आत्मा तुम्हारे घर आने वाली है। मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कीजिए, और महीने में एक दिन कम से कम बड़े मंदिर में जाकर के पूजा पाठ भी कीजिए। बड़े बड़े मंदिर सब सोने पड़े हुए हैं, मदिरालय भरे हुए हैं। कलयुग की व्याख्या है कि सोने सोने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और पिता के संग संग में नाचेंगी घर की सुंदर निज बाला। ये होगा कलयुग का हाला। अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। सिया ने पूछा है भगवन, सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में काले मन और काले धन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ प्रभु भक्त सभी निर्धन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ प्रभु भक्त सभी निर्धन होंगे। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेगी मधुशाला, भरी रहेगी मधुशाला। पिता के संग संग में नाचेंगी, पिता के संग संग में नाचेंगी। घर की सुंदर निज बाला, घर की सुंदर निज बाला। श्यामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। अरे कलयुग बैठा मार कुंडली,
कलयुग बैठा मार कुंडली तो जीवन भर पछताएगा, जीवन भर पछताएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। मधुशाला और शाला दोनों खतरनाक है। मधुशाला और शाला और फिर सरहज, क्या बात, ये भी खतरनाक है। और साली, साली तो ऐसे है जैसे लंबी भाली। साली से भी बचो, साला से भी बचो, मधुशाला से बचो। फिर क्या करना पड़ेगा? सत्संग शाला में जाओ, सत्संग सुनो। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन रोज सुनो। असंग देव सर्च करिए, डेली प्रवचन सुनने को मिलेगा। आज मेरे पास में जिला कोरबा बिलासपुर से फोन आया तुलसीदास महंत का। बड़े कई सालों से प्रवचन सुनता हूं, हिम्मत नहीं जुटा पाया कि तुमको फोन करूं। आज हिम्मत जुटाया हूं, बात हो गई। बोले कुछ दान दक्षिणा भेजना चाहता हूं। तुमने कहा भेज देना, यही नंबर में भेज दूं, इसी में भेज देना। बड़े खुश हुए। मैंने कहा आशीर्वाद है तुलसीदास महंत। बोले गुरुजी हम बात कर रहे हैं, मेरी पत्नी पड़ोस में खड़ी हंस रही है, बात हमसे हुई रही, वो खुश बहुत कि आज बात हो गई। गुरु से बात हो जाए तो समझ लेना ये बात कोई साधारण बात नहीं। गुरु का दर्शन हो जाए, समझ लो मार्गदर्शन मिल गया। दर्शन से भी मन बदल जाता है, दर्शन से भी पुण्य मिलता है। दर्शन का सुख अलग ही है। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दर्श से संकट कटत है, भरम मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। सुखी स्वरूप आपे कृपा निधि, सुख स्वरूपी है आप कृपा निधि। खोलत भरम की वारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। वंधा भटकते भटकते जब द्वार पर पहुंचा, दीवाल पकड़े पकड़े जा रहा है।